नमस्कार, मैं हूं ताहिर खान। आज बात होगी उस सिस्टम की जिस सिस्टम के आगे हर कोई नतमस्तक है, मजबूर है, बेबस है, लाचार है, अधिकारियों के आगे गिड़गिड़ाते हैं। मामला मेरठ के मवाना एसडीएम ऑफिस के बाहर का है। दरअसल मेरठ के मवाना में एसडीएम ऑफिस के बाहर एक किसान ने खुद को आग लगाकर आत्महत्या करने की कोशिश की है। आसपास के मौजूद लोगों ने किसान को बचाने के लिए दौड़ लगाई। इस दौरान एसडीएम भी भागकर केबिन से बाहर आए और जलते हुए किसान पर अपना कोट डालकर आग बुझाने में जुट गए। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन एक जिम्मेदार प्लेटफॉर्म होने के नाते साफ तस्वीर हम आपको नहीं दिखा सकते हैं। इस दौरान 15-20 मिनट तक किसान जगवीर जलता रहा। लोगों ने जब तक आग बुझाई, किसान जगवीर का शरीर काफ़ी हद तक यानी लगभग 70% तक झुलस चुका था। किसान का नाम जगवीर बताया जा रहा है, जो मवाना एसडीएम ऑफिस में एसडीएम के पास अपनी फरियाद लेकर आया था। जानकारी के अनुसार किसान जगवीर की एक ज़मीन थी जिस पर जगवीर काफ़ी सालों से फसल बो रहा था, पर वन विभाग ने उस ज़मीन को अपना बताकर उसमें कब्जा कर लिया था, जिसकी शिकायत उसने एसडीएम मवाना से की थी। पीड़ित किसान का आरोप था कि 2 दिन पहले किसान की गेहूं की खड़ी फसल पर ट्रैक्टर चलाकर फसल को नष्ट कर दिया गया। जिस ज़मीन में खड़ी फसल को जोता गया, उस ज़मीन पर वन विभाग ने अपना दावा जताया है। खड़ी फसल पर ट्रैक्टर चलाने से किसान दुखी था। किसान अपनी फसल का मुआवजा पाने के लिए एसडीएम ऑफिस गया था, लेकिन उसकी फरियाद पर कोई सुनवाई नहीं हुई। परेशान होकर किसान ने खुद को आग के हवाले कर दिया। इस घटना के बाद हस्तिनापुर विधायक राज्य मंत्री दिनेश खटीक मौके पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि पहले किसान को नोटिस दिया जाना चाहिए था। नोटिस देने के बाद ही ज़मीन पर कब्जा करना चाहिए था। जिस भी अधिकारी ने यह गलती की है या इस मामले में जो भी अधिकारी दोषी होगा, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। क्या कुछ कह रहे हैं दिनेश खटीक, सुनिएगा। मोरना के कुछ लोग मेरे पास आए थे, जो धर्मपाल जी हैं मेरे साथ भी खड़े हैं। ये कुछ लोगों को साथ लेकर के मेरे पास आए थे और इन्होंने बताया कि वन विभाग और डीएफओ वगैरह वहाँ पर जाकर के कुछ किसानों की ज़मीनों पर वन विभाग की ज़मीन बता करके कि ये वन विभाग की ज़मीन है, कुछ किसानों की ज़मीन इन्होंने वहाँ जोती है। और इन्होंने मुझे बताया तो मैंने डीएफओ से स्पष्ट रूप से कहा कि आप इस जगह को पहले चिन्हित करिए, चिन्हित करके इसकी पैमाइश करिए। यदि वन विभाग की जगह है तो आप उसका नोटिस दीजिए। नोटिस देने के बाद 3 या 4 महीने बाद जब किसान अपनी फसल काट ले, अगर वो वन विभाग की ज़मीन है तब उस पर कब्जा ले, अन्यथा इससे पहले किसी ज़मीन को भी हाथ ना लगाया जाए किसी भी कीमत। स्पष्ट रूप से डीएफओ को आज कहा गया है सुबह। इस घटना से पहले लोग मेरे पास पहुंच चुके थे और मैंने स्पष्ट रूप से डीएफओ को कहा है। अब ये घटना हुई है, ये मेरे संज्ञान में आया है। किसी व्यक्ति ने एसडीएम साहब के यहाँ पर ऐसा जो है कोई पेट्रोल वगैरह डाल करके आग लगाया है, तो मैं उसको, मेरे क्षेत्र का मामला है, मैं जाकर के सब। आपकी तरफ से क्या कार्रवाई की जाएगी? अगर जो भी दोषी अधिकारी होगा, जिन लोगों ने ये बगैर नोटिस के, चाहे वो वन विभाग का कोई अधिकारी हो या कोई कर्मचारी हो, बगैर किसी सूचना के, बगैर किसी नोटिस के किसान को जाकर के छेड़ा है, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। तो सुना आपने राज्य मंत्री दिनेश खटीक को। इसी मामले पर डीएम दीपक मीणा का कहना है कि किसान की स्थिति अभी गंभीर है और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उन्होंने कहा कि एसडीएम और सीएमओ वहीं मौजूद हैं। जैसे ही उनकी स्थिति में सुधार होगा तो मामले में जांच की जाएगी। डीएम दीपक मीणा को सुनिएगा, क्या कुछ कह रहे हैं। क्या पूरा मामला है? देखिए, आज मवाना तहसील में लगभग 12:30 बजे एक व्यक्ति जगवीर सन ऑफ धर्मपाल है, जो ग्राम अलीपुर मोरना के हैं और अराउंड 53 वर्ष उनकी उम्र है। उनके द्वारा सेल्फ इमोलेशन का एक ट्राई किया गया और उनका कथन ये था कि मेरी ज़मीन पे वन विभाग द्वारा इंक्रोचमेंट हटाया गया और इसको ढंग से चेक करवाया जाए। जो उनकी जेब में एप्लीकेशन मिली, जो उन्होंने तब तक दी नहीं थी। बेसिकली ये घटना इस परिप्रेक्ष्य में हुई है कि कल
वन विभाग की एक जमीन थी जिसपे इंक्रोचमेंट था, जिसमें वन विभाग द्वारा IGRS और तहसील दिवस में शिकायतों के क्रम में उनके द्वारा रेवेन्यू टीम के साथ वहां पे जाके जो कब्जा था वन विभाग की जमीन को, उसको इंक्रोचमेंट फ्री करवाया गया। और ये जो खसरा संख्या था हमारा 854 था, जिसमें 0.8470 हेक्टेयर जमीन थी, जिसपे जो जगवीर है उनका कब्जा पाया गया और इसको उनसे इंक्रोचमेंट फ्री करके और इसका पोजेशन वन विभाग को दिया गया। तो इसी के क्रम में प्रोटेस्ट में रिटेलिएशन में उनके द्वारा ये कदम उठाया गया। वो अभी हॉस्पिटल में भर्ती हैं, थोड़े गंभीर हैं, तो उनका पूरा वहाँ पे SDM और बाकी हमारे सभी CMO और डॉक्टर्स मौजूद हैं और अभी जैसी भी उनकी स्थिति होगी हम आगे भी। मेरठ के SP देहात कमलेश बहादुर के अनुसार किसान जगवीर हसनापुर थाना क्षेत्र का रहने वाला है। पीड़ित किसान को पुलिस द्वारा इलाज के लिए CHC भेजा गया है। डॉक्टरों ने बताया है कि किसान की हालत खतरे से बाहर बताई गई है। फिलहाल इलाज चल रहा है। SP देहात को सुनिएगा क्या कुछ कह रहे हैं। ये थाना हसनापुर के रहने वाले जगवीर सनाब धनपाल जलीपुर मोरना के रहने वाले हैं। इन्होंने आज तहसील परिसर में अपने ऊपर आग लगाने का प्रयास किया था और जिन्हें पुलिस द्वारा CHC भेजा गया, जहां से इनको मेडिकल कॉलेज के लिए रेफ़र किया गया है। जानकारी में आया है कि इनके पास एक ज़मीन थी पिछले कई वर्षों से, जिस पे इनके द्वारा फसल बोई जा रही थी, जिसको वन विभाग द्वारा अपनी बताते हुए कि ये वन विभाग की ज़मीन है, उस पर कब्ज़ा कर लिया गया है। इसके मुआवजे की मांग के लिए तहसील में आए थे और वहाँ पर इनके द्वारा आग लगाने का प्रयास किया गया है, जिन्हें मेडिकल कॉलेज में भेजा गया है और उपचार जारी है। अभी इनके CHC के डॉक्टरों द्वारा हालत खतरे से बाहर बताई गई है। बाकी उपचार कराया जा रहा है, अन्य विधिक कार्रवाई कराई जा रही है। अब एक आपको पुरानी घटना बताते हैं। बीते 22 अक्टूबर 2023 को मुजफ्फरनगर के परवीन ने भूमाफियाओं से तंग आकर जिला अधिकारी के सामने अपने थैले से पेट्रोल की बोतल निकालकर अपने ऊपर छिड़ककर आत्मदाह की कोशिश की थी। किसान परवीन का आरोप था कि वो पिछले 4 सालों से अफसरों और दफ्तरों के चक्कर लगा रहा है। पीड़ित एक पेपर देता है, उस पेपर के बाद कुछ बातचीत होती है। सुनने की कोशिश करते हैं क्या कुछ कह रहे हैं किसान परवीन। मेरे सामने रखा नहीं तो 10 दिन में चक्कर काट कर मेरा यो हाल कर दिया इन्होंने। आप झूठे आश्वासन देने के सिवा कुछ भी नहीं करेंगे। पीड़ित लोग अफसरों के आगे इंसाफ की गुहार लगाते हैं, लेकिन इंसाफ के नाम पर मिलती है तो बार बार सिर्फ और सिर्फ तारीख, जिस वजह से ज़्यादातर लोग अफसरों अधिकारियों के चक्कर लगा कर थक जाते हैं, निराश हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, जिस वजह से हताशा में गैर ज़रूरी कदम उठा लेते हैं। मैं निशब्द हूँ, प्लीज़ आप निशब्द मत होइएगा। नमस्कार, जय हिंद।